छात्रों, आज हम आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें कवि ने युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न त्रासदपूर्ण स्थितियों को प्रस्तुत किया है। तो छात्रों, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ को जानेंगे। कि अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभिमान। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभिमान। खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार। दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। कि कवि ने जो त्रासदपूर्ण स्थितियां हैं और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि अपहरण करना, लोगों का शोषण करना और कुत्सित कार्य करना और दूसरे लोगों को विनष्ट करके अपना उत्थान करने की जो प्रवृत्ति है, यह लोगों में रही। सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार। दौड़ न रह उठा उन्माद की तलवार। सील कहते हैं शालीनता, गंभीरता के द्वारा आपसी मतभेदों को दूर नहीं कर सका और मनुष्य दौड़ना रहकर उठा उन्माद की तलवार और उन्माद रूपी तलवार को लेकर इधर उधर दौड़ता रहा, जिस कारण से विनाश का मुख देखना पड़ा। द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अभी वही पुकार भरता नाम। कि द्रोह से अभी वही अनुराग। द्रोह कहते हैं विद्रोह के लिए, कि विद्रोह से उसे अब भी अनुराग अर्थात प्रेम, कि वह विद्रोही प्रवृत्ति का है और प्राण में अब भी वही फुफकार भरता नाग, और उसके प्राणों में फुफकार भरता नाग अर्थात ऐसा नाग जो फन फैलाए हो, फुफकार भरता हो और जिसमें अत्यंत जहर भरा हो। ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य की देखने को मिलती है। कि पूर्ण युग सा आज का, पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। पूर्व युग सा आज का
जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। ये समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गुण संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, कि पूर्व युगों में जिस प्रकार से जन जीवन लाचार था, संसाधन मौजूद नहीं थे, परंतु आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, कि द्वापर युग से कहीं दूर आज की परिस्थितियां विषम हैं और बदल चुकी हैं। ये समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ, ये जो समय है केवल कल्पनाओं का समय नहीं है, बल्कि सत्य और तथ्य का समय है। और ये समय नए नए आविष्कार का समय है। ये समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ, कि आज के युग में विज्ञान ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया और हर प्रकार से यह युग अपने आप में समर्थ युग कहलाता है। कि खुल गए हैं गुण संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। और इस विज्ञान की प्रगति ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने, गूढ़ कहते हैं रहस्य के लिए, संस्कृति कहते हैं सृष्टि के लिए, इस सृष्टि के गूढ़ अर्थ को खोल कर रख दिया है। गुरु कहते हैं बड़े 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 गूढ़ रहस्यों को विज्ञान ने खोल कर रख दिया है। तो आज का युग कोई लाचार और असहाय वाला युग नहीं है। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योत की नवभूमि में संसार। कि चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, कि चीरता तम, तम कहते हैं अंधकार के लिए। कि आज का जो समय है वह अपनी बुद्धि के बल पर अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार, नव ज्योति की नव भूमि में संसार, अर्थात उसका अंधकार दूर हो चुका है और प्रकाश के संसार में आज वह आ चुका है। अर्थात अज्ञानता भी दूर हो चुकी है और वह अपनी ज्ञान के माध्यम से नए नए खोज और आविष्कार कर रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, कि आज की जो दुनिया है, संसार है, वह अत्यंत विचित्र है और नवीन भी है। और प्रकृति पर भी मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तकनीकी से प्रकृति पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। हैं बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, कि हैं बंधे नर के करों में, नर कहते हैं मनुष्य के लिए, के हाथों में बारी कहते हैं जल, विद्युत कहते हैं बिजली और भाप कहते हैं वाष्प के लिए। कि सब कुछ मनुष्य के ही हाथों में बंधे हुए हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं।
कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन कहते हैं वायु के लिए, और वायु का जो तापमान है वह भी उसके हुक्म पर, उसके आदेश पर कम और ज़्यादा होता रहता है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। और उसने इतनी प्रगति कर ली है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं है, और लांघ सकता सरित गिरि सिंधु एक समान। वह एक साथ सरित कहते हैं सरिता के लिए, नदी के लिए, गिर कहते हैं पहाड़ों के लिए, सिंधु कहते हैं समुद्र के लिए, एक साथ सभी को लांघ सकता है, हर जगह वह जा सकता है। इतनी प्रगति, इतनी उन्नति विज्ञान ने कर ली है। शीश पर आदेश कर अवधारे, शीश पर आदेश कर अवधारे, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महा वरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। कि शीश पर आदेश कर अवधारे, कि शीश पर अपने सिर पर आदेश को धारण करके प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। अर्थात प्रकृति के जो तत्व हैं उन तत्वों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त की है, और मनुष्य के अनुसार ही ये सभी तत्व कार्य भी करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और वरुणेश अर्थात इंद्र भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं, आदेश मानते हैं, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। और करता शब्द गुण, शब्द गुण अंबर, अंबर कहते हैं आसमान, बहन संदेश अर्थात जो भी संदेश मनुष्य भेजता है वह आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने आज विज्ञान के द्वारा अत्यंत प्रगति कर ली है। अब पुराना वह समय नहीं है, अब वह किसी प्रकार से लाचार नहीं। तो यह वैज्ञानिक प्रगति की ओर कभी संकेत करता है कि विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है, और मनुष्य ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।